Hello everyone and welcome back to our YouTube channel The Hagistan. I'm your host Kushi Sharma and I'm back again with Python programming series. So in the last two lectures हमने Python introduction और साथ ही साथ देखा था Python और PyCharm का installation. आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because today we're gonna see our first Python program. So what are we waiting for? Let's begin. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी कोड मैं बनाऊंगी उसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो लास्ट टाइम हमने पाईचार्म का इंटरफेस देखा था और हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था माई पाइथन। तो चलिए एक पाइथन फाइल बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, माई पाइथन पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाकर के आपको यहाँ पर देखिए पाइथन फाइल करनी है। यहाँ पर आपको नाम देना है, मैं नाम दे रही हूँ लेक्चर नंबर 3, एंटर। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो मेरी जो स्क्रीन थी या जो मेरा जो थीम था वो डार्क थीम था। अगर आपको डार्क तो लाइट थीम करना है तो आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद सेटिंग्स पर जाने के बाद अपीयरेंस एंड बिहेवियर में अपीयरेंस पर क्लिक करना है और आपको थीम्स में 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। लास्ट टाइम मेरी थीम थी ड्रैकुला विच वॉज डार्क थीम। अब मैंने सेलेक्ट किया विंडोज 10 लाइट। तो वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी सही थीम है ये। आपको जो कोड है वो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो चलिए कुछ प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए जो हमारी कमांड है वो है प्रिंट। जैसे ही मैंने PRI लिखा तो देखिए नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा होगा कि अच्छा आपने PRI लिखा है तो मेरे ख्याल से आप प्रिंट कराना चाहते होंगे, ऐसा पाइथन का सोचना रहेगा। तो वो आपको अपने आप ही सजेशंस रिकमेंड करेगा। जैसे कि मैं कुछ और लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ W। देखिए W नाम से 3-4 कीवर्ड्स हमें मिले, वाइल, विद, मेमोरी, व्यू। तो ये जो भी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमको बाद में बताऊंगे। तो अभी चलो प्रिंट कराते PRINT। और जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगी तो देखिए मेरे यहाँ पे पैरेंथेसिस बन गए। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ भी लिखनी है वो आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है, बिकॉज जो भी मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताई थी जब मैं आपको डेटा टाइप्स बता रही थी इंट्रोडक्शन टू पाइथन में, कि जो हमारा करेक्टर होता है वो हमारे इन्वर्टेड कोमास के अंदर में होता है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो जैसे कि एक करेक्टर हमारा H, एक करेक्टर हमारा E। तो जब मैं दोनों को इनको कंबाइन कर दूँ तो हमारी एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग भी होगी वो हमारे इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहेगी। तो चलिए प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखिए अगर आपको रन कराना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रन का आएगा। देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रन करा सकते हैं। देखिए जैसे कि अब मुझे प्रिंट कराना है कि मैम आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको ये प्रिंट करा कर दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, रन पर क्लिक करना है और देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। अभी जैसे कि हमें 2-3 लाइनें इकट्ठी प्रिंट करानी है तो क्या करना होगा, दोबारा इसको हटाती हूँ। चलिए अब मैं ना आपको 5 ऐसी सब्जेक्ट बताती हूँ जो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। सबसे पहला आ गया मेरा दी मोस्ट फेवरेट पनीर। फिर प्रिंट कराऊंगी एंटर राजमा। फिर प्रिंट कराऊंगी सॉरी PRINT। और फिर मैं प्रिंट कराया काले चने। अब मैं इनको आपको रन करके दिखाऊंगी। तो ये प्रिंट जो होगा वो पहली लाइन पे प्रिंट होगा, पनीर जो है वो पहली लाइन पे प्रिंट होगा, फिर राजमा सेकंड लाइन पे और काले चने थर्ड लाइन पे। एक हम आपको आउटपुट दिखा दूँ, ये देखिए ये हमारा पनीर फर्स्ट लाइन पे, राजमा सेकंड लाइन पे और काले चने हमारे थर्ड लाइन पे प्रिंट हुए। अब क्या है कि अगर हमें ऐसे ही 10 लाइनें प्रिंट करनी है, अलग अलग चीज़ें हमें प्रिंट करनी है, तो प्रिंट लिखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बार बार प्रिंट लिखना, फिर उसके अंदर जो हमें प्रिंट कराना है वो लिखना। तो क्या करते हैं हम, एक मैं आपको कीवर्ड बताती हूँ, /n। /n स्टैंड्स फॉर हमारा न्यू लाइन, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट में आपको बताती हूँ कि अगर हमें पाइथन में कोई चीज़ कमेंट करनी है, कमेंट इन द सेंस कि जब भी हम कोड बनाएंगे और सपोज करिए आपने कोई कोड बनाया और मुझे वो चीज़ समझनी है, मुझे नहीं पता /n क्या होता है, /n मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, बट अगर आपको मुझे बताना है कि /n मतलब होता है न्यू लाइन, तो आप ये कमेंट के अंदर लिख देंगे। तो जब जो हमारा कोड है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो जो हमारा इंटरप्रेटर है ना वो देखेगा कि अच्छा भैया स्लैश लगा है, तो चलिए इस लाइन को हमें इग्नोर करना है। इस लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करने के लिए या फिर कोड किसी को समझाने के लिए यूज़ किया गया है। तो
स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन। तो चलिए अगर मैं ऐसे लिखती हूँ अब प्रिंट, फिर मैंने लिखा पनीर स्लैश एन काले चने स्लैश एन राजमा। तो चलिए उसको प्रिंट करा कर दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर स्लैश एन लगाया तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले प्रिंट करेगा पनीर को, फिर इसने देखा भैया स्लैश एन है, स्लैश एन अच्छा मतलब होता है न्यू लाइन, तो फिर नई लाइन पे जाएगा, इस सारी लाइन पे जाकर के फिर ये क्या प्रिंट करेगा काले चने, फिर काले चने के बाद फिर देखिएगा चलिए अच्छा स्लैश एन है, स्लैश एन मतलब फिर से न्यू लाइन, तो फिर ये अगली लाइन में जाकर के राजमा प्रिंट कर देगा। मैं आपको आउटपुट यहाँ पर दिखा दूँ। अभी हमारा वही आ रहा है पनीर काले चने और राजमा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर स्पेसिंग दिख रही होगी। अगर आपको ये स्पेसिंग रिमूव करनी है तो जस्ट यू हैव टू डू, यहाँ से एक स्पेस हटा दो और फिर आप प्रिंट करा कर देखो। देखिए यहाँ पर दिख गया आपको पनीर काले चने और राजमा। साथ ही साथ अगर हम चाहते कि हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो बट कुछ स्पेस के बाद में, तो ऐसे प्रिंट करा सकते हैं हम। प्रिंट एंटर पनीर, चलिए पनीर नहीं अब कुछ और सब्जी लेते हैं, दाल। दाल तो चलो मुझे पसंद है, वो सब्जी लेते हैं जो मुझे नहीं पसंद, कद्दू, और 2 स्पेस दिए घिया, घिया और बैंगन, वो भी नहीं पसंद मुझे। ठीक है, तो जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, तो मेरा आउटपुट आया है। यहाँ पे देखिए जितनी स्पेसिंग मैंने यहाँ दी थी उतनी ही स्पेसिंग मेरी यहाँ पर है। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रिंट कराने तो फिर उतनी स्पेस आप देंगे गिन के, और इक्वल स्पेस आपको रखना पड़ेगा ताकि ओट ना लगे। तो उससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में स्लैश टी का। मैं आपको यहाँ पर कमेंट में बता दूँ, स्लैश टी मतलब होता है हमारा टैब, और इसको हम बोल सकते हैं 4 हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी जो हमारा टैब होता है, टैब कंसिस्ट ऑफ 4 स्पेसेस, तो वो हमारा इक्वली देता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह में लिख दूँ स्लैश टी, यानी एक टैब फिर स्लैश टी, तो सबसे पहले ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसने देखा कि अच्छा प्रिंट कमांड है, यानी इसके अंदर जो भी है मुझे वो प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इसने देखा कद्दू, तो ये कद्दू प्रिंट करेगा। फिर इसने देखा अच्छा इस बार क्या है, इस बार है हमारा स्लैश टी यानी हमारा जो होता है वो टैब होता है, टैब यानी 4 स्पेसेस, तो ये 4 स्पेसेस देगा, फिर प्रिंट करेगा घिया, और फिर इसने देखा फिर से स्लैश टी है तो फिर से 4 स्पेसेस देके फिर से प्रिंट करेगा हमारा बैंगन। तो चलिए आपको आउटपुट दिखा दूँ। ये देखिए कद्दू, कद्दू के बाद घिया, घिया के बाद बैंगन, बिल्कुल हमारी इक्वल स्पेस है। मैं ऊपर वाली लाइन जो है इसको भी कमेंट कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आया हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए कमेंट, ये आपको जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। आप कमेंट हटा करके आप लोग उसे एज अ सजेशन या एज अ गाइड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर मैं प्रिंट कराऊँ और इसमें मैं इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाऊँ, तो अगर मैं लिख दूँ कि आप बहुत अच्छे लगते हो, तारीफ करने में क्या जा रहा है, तो गेस करिए क्या होगा, एरर आएगी या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा? ऑफ कोर्स हमारी एरर आएगी। एरर आएगी, हमारी सिंटेक्स एरर आएगी, क्योंकि पाइथन का ऐसा सिंटेक्स है ही नहीं, प्रिंट कराने का ऐसा सिंटेक्स है ही नहीं। उसने भैया बोला है कि चलो प्रिंट है, अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो पहले मुझे बताओ तो सही कि वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कैसे बताओगे कि वो स्ट्रिंग है, तो आपको वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कोमास कर दिया, लगतर नहीं लगते। अब मैं यहाँ पर रन कराऊँ तो देखिए अब इसे समझ लिया कि अच्छा भैया आपने इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं, यानी कि ये जो है हमारी स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर जो भी है वो मुझे प्रिंट करना है। तो चलिए मैं आपको एक और लाइन लिख के दिखाती हूँ। इस लाइन को करती हूँ मैं कमेंट, न्यू लाइन प्रिंट, इन्वर्टेड कोमास देना ना भूलें, बार बार कह रही हूँ। अब मैं लिखती हूँ अब मुझे न्यू लाइन प्रिंट करानी है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही स्लैश एन, और फिर अब देखिए अगर मुझे कुछ इसके आगे भी एक मेरी बहुत लंबी लाइन है, सही लिखती जाऊँ, तो देखिए अब मुझे ये करना पड़ेगा, कोई मेरा कोड यहाँ से पढ़ता आ रहा है।
अब ये पूरी लाइन देखने के लिए उसको यहाँ से स्लाइड करेगा बेचारा, तो कोड रीडेबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एन के बाद यहाँ पे जस्ट एंटर मार के फिर से हम लिख सकते हैं शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। तो इंटरप्रेटर हमारा कैसे प्रिंट करेगा, प्रिंट लिखा, अच्छा ठीक है, यानी ये जो अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट करानी, इन्वर्टेड कोमास, यानी यहाँ तक हमारा सिंटेक्स एकदम सही है। उसके बाद क्या है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक प्रिंट कर दिया। फिर इसने देखा स्लैश एन है, स्लैश एन यानी हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड स्लैश एन मतलब क्या होता है, हमारा न्यू लाइन। तो अभी नई लाइन पे जाएगा, नई लाइन पे जाने के बाद में इसने क्या देखा, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। तो ये दोनों अब अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मत देखिए कि प्रिंट एक छोटा सा कमांड है और ऐसा तो कुछ होएगा नहीं, बस सिंपल ही तो है, प्रिंट है और इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। नई नई चीज़ें ट्राई करिए, स्लैश एन है, स्लैश टी है, और भी बहुत सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं, इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं करती हूँ कमेंट। अगर मुझे ऐसे बताइए, मैं अगर लिखती हूँ प्रिंट हेलो आई एम खुशी, तो एग्जीक्यूट होगा। ऑफ कोर्स इसमें कोई रेड लाइन नहीं आ रही, रेड लाइन नहीं आ रही, तुम्हारा सिंटेक्स फ्री है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ ऐसा प्रिंट हो, ये मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टेटमेंट कुछ ऐसे प्रिंट हो, तो मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखेगा ना, चमकता चमकता। तो अगर मैं कुछ ऐसे प्रिंट कराना चाहती हूँ कि हेलो माई, पहले मैं इसको कमेंट सेक्शन में लिख लेती हूँ, कमेंट माई नेम इज़ खुशी। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा प्रिंट हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर मेरे को इसका सोल्यूशन बताइएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, जहाँ तक आप सोच सकें, गूगल की हेल्प ले सकें, किसी और की हेल्प ले सकें तो लीजिएगा, बट ट्राई ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ प्लस माइनस और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, प्रोग्रामिंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।